नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 और 24 मई के तुला राशि फल के बारे में। 23 और 24 मई का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि पूरे 48 घंटे आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, कहां आपको सावधानियां रखनी होंगी और कहां किन किन चीज़ों में आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी, सभी कुछ हम विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 23 और 24 मई के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन क्या कुछ खास परिवर्तन लेकर आए हैं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा आपके 9वें भाव में होंगे और 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोनों ही दिनों में चंद्रमा की अलग अलग स्थितियां यहाँ देखने को मिलेंगी। 9वें भाव में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही अनुकूल होगी और ये आपके मन में बड़ी शांति का भाव यहाँ पर रखेंगे। और क्योंकि देखिए, इस भाव को धर्म भाव भी कहा जाता है, धार्मिक कार्यक्रमों की तरफ आपका रुझान रहेगा। साथ ही इस दौरान आपकी कुछ ऐसी चीज़ों के प्रति रुचि जागेगी कि आप कुछ आध्यात्मिक विषयों को जानने का प्रयास करेंगे, यानी कुछ ज्योतिष की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। इस राशि के जो जातक लेखक हैं उनके लिए तो ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा, या फिर जो आध्यात्मिक किताबें लिखते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा। इस दौरान आप ज्योतिष की तरफ ज़्यादा आकर्षित भी हो सकते हैं। कुछ किताब वगैरह भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, इससे आपको आनंद भी आएगा। बाकी मन में भी काफ़ी शांति का भाव आपके बना रहेगा। साथ ही इन 2 दिनों में आपको अपने भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी अनुभूति आपको देखने को मिलेगी। और 10वें भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो देखिए, वहाँ थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार जरूर होना होगा। यहाँ आपके काम करने की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। आपके अंदर जो ऊर्जा है उसमें भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर विद्यार्थियों की बात करें तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए तो ये ठीक ठाक समय रहेगा। यहाँ आप अपने पाठ्यक्रम पुस्तकों को पढ़ने से दूसरी पुस्तकों की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिसको आपको थोड़ा सा रोक कर रखना होगा। क्योंकि अपनी पढ़ाई की पुस्तकों पर आप ज़्यादा ध्यान दें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी आपके लिए वही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी काम का भार भी इन 2 दिनों में आपके ऊपर बना रह सकता है। किसी भी काम को करने के लिए मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि देखिए, 23 मई के दिन आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अपने सभी रुके हुए कामों को आप अच्छे से कर पाएंगे और परिवार के साथ भी अच्छा समय आप बिता पाएंगे, यानी दोनों के बीच में संतुलन बनाकर आप यहाँ रख पाएंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ हर परिस्थितियों को पहचानेंगे और उसी के अनुरूप काम करेंगे। लेकिन जो 22 मई का दिन होगा उस दिन आपको थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखकर 22 मई का नहीं, 24 मई का जो दिन होगा उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग को अपना ठंडा रखकर चलना होगा। किसी भी तरह की बहस करने से बचना होगा और अपनी भावनाओं को नम्रता से स्पष्ट रूप से सामने वाले व्यक्ति के सामने आपको बतानी होगी। और यदि आपकी कोई लंबे समय से समस्या चली आ रही थी तो देखिए, वो समस्या भी आपकी हल होती हुई दिखाई देगी। आपका काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सत्ता से जुड़ा व्यक्ति कोई यहाँ आपका साथ दे सकता है, आपके रुके हुए कामों को पूरा करा सकता है। तो कोई राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस समय आपके बहुत काम आने वाला है, तो इस अवसर का आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना है। अगर ऐसा मौका आपको मिलता है तो अपने कामों को आप उसके ज़रिए आसानी से पूरा करवा पाएंगे और आपका काम सुचारू रूप से चलता भी रहेगा। इसलिए ऐसे फ़ायदे को ज़रूर उठाना चाहिए आपको। बदले में आप कभी भी उसकी मदद कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ आपकी छवि भी सुधरती हुई नज़र आ रही है। समाज में आपकी छवि अच्छी रहेगी, दूसरों के ऊपर आप एक छाप छोड़ सकते हैं। और यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान थे या पैसों के लेन देन में कोई फैसला आप ले रहे थे, तो देखिए, इस समय बड़ा फैसला लेने से पहले आपको सोच समझकर आपको कदम उठाना है। एक बार ज़रूर सोचें। इसके लिए आप किसी बुजुर्ग की सलाह भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी की सलाह लेंगे तो वो सलाह आपके बेहद काम आएगी। और बुजुर्गों की सलाह इस समय में आपके ज़्यादा काम आने वाली है। और यदि आप कोई योजना बना रहे हैं तो उस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सोच समझकर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर अभी आप थोड़ा रुक जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, 2 दिन रुक जाएं, उसके बाद ही जब सही वक्त आएगा
तब आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी अगर तुला राशि के जातक नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ इन 2 दिनों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आपको सही दिशा को अपनाना होगा, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप अपना लक्ष्य तय करें और उसे पाने में दिन रात एक कर दें, क्योंकि यहाँ आपकी सोच बेहद सकारात्मक रहेगी। तो इस सोच का फ़ायदा आपको उठाना है। बहुत लगन से आप यहाँ हर काम को करते हुए दिखाई देंगे, जो आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे। और क्योंकि आप उसके हकदार भी हैं, इसके लिए मेहनत आपको काफ़ी करनी होगी। इसलिए मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है। यहाँ आपकी मेहनत आपके कार्य क्षेत्र की हर परेशानी को दूर कर सकती है। साथ ही इस दौरान आप सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहेंगे, और अगर आपके कामों में रुकावट आ रही थी तो अब ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। सभी रुकावटें यहाँ आपकी दूर होंगी। कार्य व्यवसाय में भी आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और जिन जातकों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो देखिए वहाँ से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, आपको कामयाबी मिल सकती है। बिजनेस में भी लाभ की प्राप्ति का योग इन 2 दिनों में आपके लिए बना हुआ है। और यदि बात करें इस राशि के अविवाहित जातकों की, तो अविवाहित लोगों के लिए विवाह की बात बन सकती है, विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। बाकी दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। यहाँ आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ रहेंगी, आपसी समझ रहेगी और रिश्ते मधुर बनेंगे। मित्रों के साथ भी इन 2 दिनों में आप कहीं घूमने जा सकते हैं या उनके साथ समय गुजार सकते हैं। तो देखिए बाहर इस समय में ज़्यादा ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। और यदि बात करें सेहत की, तो देखिए सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सावधानियां जो हैं आपको ज़रूर रखनी होंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने किसी भी करीबी लोगों से आपको बहस करने से बचना होगा, क्योंकि यहाँ कुछ परिस्थितियां ऐसी भी निर्मित हो सकती हैं जब कोई आपको उकसा सकता है बहस के लिए। इसलिए किसी रिश्तेदार, सहकर्मी या दोस्त के साथ आप अच्छे से पेश आएँ, अपने दिमाग को ठंडा रख कर काम करें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप जो है इन 2 दिनों को बहुत अच्छे से बिता पाएंगे और अपनी खुशियों को भी बचा लेंगे, अपने रिश्तों को बचा लेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको ज़रूर रखना है, तभी आपके लिए समय फ़ायदेमंद साबित होगा। यहाँ आपको अपने धैर्य का परिचय देना है, हर चीज़ को संयम से आपको लेना है, तभी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी मेहनत भी इन 2 दिनों में आप ज़्यादा करेंगे, किसी भी काम से हार नहीं मानेंगे। और यदि आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो देखिए इसके लिए आप व्याकुल बिल्कुल ना हो, चिंतित बिल्कुल ना हो। आप पैसों की मांग उनसे इन 2 दिनों में कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। और यदि आपने खुद कहीं से पैसा उधार ले रखा है, तो आपके पास भी कर्ज है, तो देखिए आप इस समय उसको चुकता करने के बारे में विचार कर सकते हैं। इस समय आपके लिए कर्ज चुकाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा देखिए अगर आप विदेशी व्यापार करते हैं या विदेश से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, चाहे आप दुकानदारी करते हैं या विदेशी साझेदार से आप जुड़े हुए हैं, तो इन 2 दिनों में आपकी जो डेली इनकम है उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ कभी कभी स्थितियाँ ऐसी भी बनेंगी जब एकदम से आपको अचानक से धन लाभ होगा और अचानक से हानि भी हो सकती है। तो इसलिए हर चीज़ में सतर्क रहकर आपको कार्य करना होगा। बाकी चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है, आर्थिक सुधार आपके लिए दिखाई देगा, जिससे तरक्की का अनुभव आप कर पाएंगे। और जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वो भी इस समय आपको देखकर शांत हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां भी यहां आपके लिए बनती नज़र आ रही हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति भी आपके पक्ष में है, लेकिन कुछ सावधानियां रखने के लिए भी वो आपको सतर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए दोनों ही तरफ से आपको सावधानी रखनी है। सफलता भी मिलेगी और सावधानी भी आपको रखनी है। और यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा संयम आपको खुद पर रखना होगा, बाकी समय अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध भी आपके ठीक ठाक यहाँ पर रहेंगे। बस इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम के बदलाव के कारण उनकी सेहत में गिरावट देखी जा सकती है। तो आप अपनी माता का ख्याल ज़रूर रखें, उनके साथ रहें। अगर कोई भी छोटी मोटी परेशानी उन्हें दिखाई देती है तो उसका उपचार ज़रूर करा लें, डॉक्टर से संपर्क में रहें। अगर उन्हें पिछले समय से कोई परेशानी चल रही है तो उनके डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उससे सलाह ज़रूर ले लें। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, आपकी माता के लिए बेहतर रहेगा। और ये जो 2 दिन का समय है ये काफ़ी अनुकूल आप लोगों के लिए बना हुआ है। बस थोड़ी सी सावधानियां जो बताई हैं अगर आप ये रखते हैं तो ये दोनों ही दिन आपके लिए अनुकूल साबित होंगे। और इसके अलावा देखिए आपको थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत होगी। हालांकि जो शत्रु हैं इस समय में वो आपके कमज़ोर स्थिति में दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी देखिए दुश्मन दुश्मन ही होता है, तो इसलिए शत्रुओं से सावधान जरूर रहें।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ हो।